तो ना केमिस्ट्री में पढ़ाया था ना कुछ, कैसे कैसे पढ़ा दिए थे। केमिस्ट्री तो उनके पढ़ाई हो गया था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण, बस इतने हुआ था ना है। और बताना था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम बताने के लिए कहे थे कि रासायनिक समीकरण को कितने तरह से संतुलित किया जाता है। तो पहला तो आपका है अनुमान विधि, मतलब अनुमान विधि मतलब अपने से कुछ ना कुछ बैठा दीजिए। और दूसरा है बता रहे हैं थोड़ा सा बताएं। और दूसरा में है बीजगणितीय विधि। दूसरा में कौन विधि है? बीजगणितीय विधि। तो वह दोनों आज विधि बताते हैं एवं दो टॉपिक बताएंगे। आज बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। जैसे आप पढ़े थे ना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो एक बार रिविजन कराते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एगो नया पदार्थ बना दे, मैंने दो गो मिल के एगो नया बना दे, उसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। और दूसरा में था रासायनिक समीकरण, तो वह रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन खाली जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद मैंने इस साइड और उस साइड को खाली सूत्र या संकेत के द्वारा लिख देते हैं। शब्द रहेगा पहले, शब्द में रहेगा तो रासायनिक अभिक्रिया है। खाली यदि सूत्र और संकेत के द्वारा लिख देंगे ना तो रासायनिक समीकरण। और फिर वही में यदि सूत्र और संकेत तो है लेकिन इधर जितना है उधर उतना कर देंगे, दोनों करे बराबर रहेगा ना तो संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसे इतना याद रखना है। जब कोई पदार्थ अकेले या कोई से क्रिया करके एगो नया पदार्थ बना दे तो उसे कहेंगे अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद को उनके सूत्रों या संकेतों के द्वारा, जैसे देखिए को समझा देते हैं। यहाँ लिखे थे मैग्नीशियम, कैसे लिखे थे? मैग्नीशियम, हटा देते देखो ना, मैग्नीशियम और जोड़े थे प्लस में ऑक्सीजन, तो कैसे बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था मैग्नीशियम। देखो इधर देखो, कहेगा ना कि मैग्नीशियम को कहानी कहेगा, ऐसे नहीं रहेगा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। कहता है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हो गया एगो लाइन हुआ कहानी, एगो कथन। ये कच्ची हम जो बोले अभी कच्ची बोले कथन। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो कच्ची बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये तो हो गया एगो कथन। एक हम शब्द के रूप में लिखते हैं। देखिए कच्ची कहा कि मैग्नीशियम, ध्यान से सुनना। देखो मैग्नीशियम है और कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी प्लस में ऑक्सीजन, प्लस में ऑक्सीजन दोनों मिलकर कच्ची बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। साइलेंट कर दो भाई, साइलेंट करना तो फ्लाइट मोड में करा तो बड़ी माँ बनेगा। मैग्नीशियम प्लस कच्ची बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसा आदमी है, कच्ची कहें तो रहा तो जा बाहर, ढेर बत्ती जरूरी है ज़्यादा। तो देखो यहाँ देखो छोड़ो, हम कहें अभी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वो कथन हुआ, लेकिन वह कथन को हम ये देखिए ये हो गया शब्द। देखो ना मैग्नीशियम पूरा कच्ची है शब्द, ऑक्सीजन एक कच्ची है शब्द, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कच्ची है शब्द। इसको हम शब्द के रूप में लिखें, कच्ची के रूप में। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया में जो देखो पहले सोनो के अभिकारक उत्पाद का जो था, बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में जौन भाग लेगा एक अभिकारक, और भाग लेने के बाद जो बनेगा उसको उत्पाद या प्रतिफल। इतना हुआ। तो इधर वाला के अभिकारक, उधर वाला के उत्पाद। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के कथनों को शब्द के रूप में लिख देते हैं, उसे कहते हैं शब्द समीकरण। शब्द के रूप में लिखेंगे तो शब्द समीकरण। अब यही शब्द समीकरण को हम सूत्र या संकेत के द्वारा, सूत्र या संकेत के द्वारा, देखिए तो मैग्नीशियम का संकेत लिखा थे Mg, मैग्नीशियम का संकेत Mg प्लस ऑक्सीजन के O होता है, लेकिन यहाँ होता है O2, दो ऑक्सीजन रहता है। और कैसे बनेगा MgO, बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले था शब्द के रूप में, अब कच्ची के रूप में हो गया सूत्र के रूप में। कच्चे शब्द से हम सूत्र लिखें। जब सूत्र, हाँ जब सूत्र के रूप में लिख देंगे ना तब मेरा कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो यहाँ कंकाली ना, हाँ कंकाली का है असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली कहते हैं। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम क्या एगो है, एगो, मैग्नीशियम क्या एगो,
यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 गो, तो इन्हें 2 गो था, उधर 1 गो है, तो उटपटांग है ना, दोनों करे बराबर असंतुलित है, मतलब बराबर नहीं है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यही रासायनिक समीकरण को जब हम संतुलित कर देंगे, यानी दोनों करे बराबर कर देंगे, तो कैसे कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अभी असंतुलित है, इसको संतुलित करने के लिए आज बताना है कि कैसे कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए यहाँ कैसे होता है। यहाँ मैग्नीशियम है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 गो ना है, तो यहाँ यदि अपना मन से अनुमान विधि कहता है, यहाँ हम 2 रख दिए, देखिए, तो 2 एकरा लिए भी है और एकरा लिए भी, तो बनेगा 2 गो mg हो गया, लेकिन यहाँ क्या गो है mg, तो यहाँ 2 गो दे देंगे, 2 mg हो गया, यहाँ 2 mg हो गया। ऑक्सीजन एकरो लिए है 2, अब एकरो लिए है, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, इधर 2 mg, इधर 2 mg हो गया बराबर। तो ये जब बराबर हो जाएगा ना, तब कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। बराबर ना रहेगा तो रासायनिक समीकरण कहो, चाहे कंकाली समीकरण कहो, चाहे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहो, समझे? रासायनिक समीकरण के परिभाषा और असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा और कंकाली रासायनिक समीकरण की परिभाषा एक ही होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया में, यह रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, एक कची अभिकारक एवं उत्पाद को उनके सूत्रों या संकेतों के द्वारा, देखिए सूत्र या संकेत के द्वारा लिख देते हैं, तो वह कहते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक। और यही रासायनिक समीकरण में जब अभिकारक एवं उत्पाद के तत्वों को बराबर कर देंगे, इनमें परमाणुओं की संख्या या तत्वों के परमाणु की संख्या को बराबर कर देंगे, तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यह बताते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण मैंने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि न तो ऊर्जा का या द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही नष्ट होता है, और अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इतना बता दिए थे। अब देखिए कि कैसे संतुलित किया जाता है, ये सीखना है। अब इससे आपको ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन और कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, इस समीकरण दे देगा इसको और कहेगा ना कि संतुलित कीजिए, तो खाली इसमें 2 बैठाना था बस। ये था पहले असंतुलित, ऐसे 2-3 गो समीकरण देगा 2 नंबर में। ऑब्जेक्टिव में तो 1-2 रहबे करेगा, लेकिन कभी कभी सब्जेक्टिव में भी रहता है, हमेशा नहीं, कभी कभी मैंने 1-2 साल बीच करके देगा 2 गो समीकरण और कहेगा ना कि इसे संतुलित कीजिए। खाली संतुलित करना रहता है, 2 नंबर देगा, 2 गो देगा, 2 नंबर देगा, तो सीखना जरूरी है, ठीक। ऑब्जेक्टिव में भी 2 क्वेश्चन और इधर भी 2 क्वेश्चन, मतलब 4-5 नंबर के खाली संतुलित करने के लिए रहेगा। हाँ, तो 2 मतलब 2 लिखने के लिए कहें कि दोनों का बराबर हो जाए, तो 2 लिखना पड़ना बराबर हो रहा है, अब कुछ करना है। हाँ देगा, कहेगा ना हाँ, कहेगा कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने। अब कभी कभी पूछ देगा कि रासायनिक समीकरण क्या है या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और अति रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये सब पूरा बता दिया है। नहीं देखा है इतना बढ़िया से, कोई छूट गया क्लास तो पहला वीडियो देखो, मैं पूरा बढ़िया से बताए हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक कच्ची होता है, उत्पाद कच्ची होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, सब बता दिए हैं पूरा बढ़िया से। आज बताते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, और जब इस रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ सूचना भी मिलेगा ना। ये बताते हैं कि कब पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं, तो उनके रंग में परिवर्तन होगा, परमाणु संख्या में, द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, गैस निकलेगा और छेप बनेगा, सब बता दिए हैं। देख लेना पहला वीडियो। अगर अभी यदि कुछ कन्फ्यूजन है तो फिर से जाकर देख लेना वीडियो, पूरा याद हो जाएगा बढ़िया से, पूरा 2-3 बार बताए हैं उसमें। नहीं तो लिखवाए ना है, उसको पढ़ लेना, बोर्ड पर लिखवा के हम कहे थे, बताए थे, तो जो लिखल रहता है ओकरा एक बार पढ़ के आवल करो, खाली लिखे से कॉपी में ना होगा, पढ़ के आओ घर से, तब होगा। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के 2 विधि है, आपको हम दोनों विधि बताएंगे, ठीक। यदि पहला विधि से ना संतुलित हो पाए तो दूसरा विधि लगाइएगा, लेकिन सबसे बढ़िया कौन है, पहला विधि। पहला विधि को कहा जाता है अनुमान विधि। कौन विधि, देखिए लिख देते हैं, देखिए आज पढ़ाएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। एक और पढ़ाएंगे अथी रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचना। साइलेंट काहे ना करता है, रोज बड़ी मार मानेंगे तो नहीं, कहेंगे साइलेंट करो ना तो फ्लाइट मोड में कर दो ना, लेके आना कल से मोबाइल। देखो यहाँ रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम, देखो इन्हें
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम। रासायनिक समीकरण को कितने तरह से संतुलित किया जाता है? दो। पहला है आपको अनुमान विधि। कौन विधि? अनुमान विधि। और दूसरा कौन विधि है? बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। ठीक, सीखेंगे दोनों विधि, लेकिन यूज हमेशा कौन करेंगे? कोई एगो, या फिर जो ना अच्छा लगे। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा रहता ना है कि अनुमान विधि से बनाने में टाइम लग जाता है, से अनुमान विधि में है ना कि आपको अपने से रखना है कि कितना रखे, तो आपको अंदाज कभी कभी नहीं मिलेगा। यहाँ 2 रखेगा तो इन्हें 4 गो हो जाएगा, इधर 4 रखेगा तो उधर 8 गो हो जाएगा। मतलब इधर करेगा ना तो उधर कुछ फर्क पड़ जाएगा, फिर उधर जब रखे जाएगा तो इधरों कुछ बढ़ जाएगा। मैंने ऐसी कर ही रहेगा तो टाइम ज़्यादा ले लेता है। यदि उसे करके देखना, यदि कोई में ज़्यादा टाइम लेगा तो डायरेक्ट आ जाए कौन विधि में? बीजगणितीय विधि में। एक के बारे में आ जाएगा आपको। इसके लिए आपको 3-4 बार रखने की जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि अनुमान विधि से बन जाए। मेरा बात जाना बीजगणितीय विधि में दोनों बताते हैं। इससे पहले एगो सूत्र याद रखिएगा, थोड़ा सा पूछा है आपको। इहो बताए थे संगमरमर के बारे में, सूखल चूना, भिंजल चूना, इस सब का बताए थे। इसको कौनों हाल में याद रखना है, ये हर एग्जाम में पूछता है। तो पहले ये सूखल चूना। सूखल चूना में बताए थे कि सूखल चूना को ही कहा जाता है कली चूना। इसका सूत्र होता है CaO। बाबू कॉपिया बंद कर दा, घर से पढ़ के आला है। अभी देखा यहाँ घर से तो पढ़ के आला ना, नटंगी करी है। घर से एक बार पढ़ के ली, यहाँ तो हम बताते ही है, जाने की तो ना है पढ़ के आल। पढ़ के आल रहता तो हम ना बताते दोबारा, ना जरूर रिविजन करा वाला। ये ला पहले 10 मिनट पिछला जो पढ़ा है उसको बता देते हैं, लेकिन अगला बार से नहीं बताएंगे, घर से पढ़ के आना। देखो बोलते हैं तो नहीं बोलना, साथ साथ याद करवाते हैं अभी। अरे ये आदमी तो ना है वो, बढ़ ना बढ़िया से दम लगे कि अथी में। देखो बताए थे कची सूखल चूना। सूखल चूना को ही कहा जाता है कली चूना। कली चूना का सूत्र होता है CaO। सूखा चूना कहे चाहे कली चूना कहे, इसका सूत्र बोलेंगे तो CaO। कौन सूत्र? रासायनिक सूत्र बताते हैं। तो रुको ना थोड़ा, बकाव नहीं ना। सूखल चूना कहेगा या बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र कैसे होगा? CaO। CaO का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तू कहे ना बोले, बोल बढ़िया से। देखो यहाँ सूखा हुआ चूना का अति सूत्र कची है CaO, और CaO का रासायनिक नाम कहेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड। CaO का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। देखो Ca से बताए थे कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, तो यहाँ बोल देता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये सब बताएंगे सूत्र कैसे बनता है, आपको आगे पढ़ना है। अब देखो हाँ, और जब सूखल चूना को में पानी डाल देते ना है, जब सूखल चूना में पानी डाल देते हैं तो बनता है Ca(OH) के होल टवाइज। प्लस में कैसे निकलता है? हाइड्रोजन, प्लस में उष्मा। कैसे निकलेगा? उष्मा। तो यो सब के बारे में पढ़ना है कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, उष्मा शोषी क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन क्या है। ये सब पढ़ाएंगे आपको कल हो जाएगा खत्म। कल खाली पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार एवं संचारण के बारे में पढ़ना है। 2 टॉपिक कल पढ़ना है। आज 2 टॉपिक पढ़ाते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है और रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाला सूचना। जैसे रासायनिक समीकरण या क्रिया होगा तो कुछ सूचना मिलेगा ना एक से। जैसे में कैल्शियम ऑक्साइड भाग ले रहा है, जल दोनों मिल के अति कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ये सब सूचना हुआ ना। ये सब में लिखना रहता है। क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में एक बार पूछा था, एक क्वेश्चन दे दिया समीकरण, कहा था ना इस समीकरण से प्राप्त होने वाला सूचना को लिखें। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खाली याद रखना है कि कौन कौन भाग ले रहा है, कच्ची कच्ची बना रहा है, ये सब लिखना है। कै गो अणु परमाणु भाग ले रहा है, कितना द्रव्यमान है और कितना द्रव्यमान का निर्माण कर रहा है, ये सब लिखना है। तो आपको बताते हैं आज हुए, आगे थोड़ा सा देखो। पहले इसको देख लो। CaO कच्ची है बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना। ठीक, अब आइए ने CaOH के होल टवाइज। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन पूछता है, खाली 10th में नहीं, आगे पूछेगा, हर एग्जाम पूछता है कि अथी बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH के होल टवाइज। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एगो बताए थे जब दोनों मिलता ना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब पेंट होता ना दीवार पर, यानी दोनों मिला के
सूखल चूना में पानी मिला के ना पेंट होता है। हाँ। सूखा हुआ चूना में पानी मिला के ऐसे घोर देते हैं तो खदखदाता है, उसमें निकलता है, उधर से दीवार पर पेंट कर देते हैं, पेंट करने के बाद चमके लगता है, वह चमके लगता ना है तो उसे कहते हैं कि संगमरमर की तरह एकदम लाइट दे रहा है। तो उसका सूत्र होता है संगमरमर का CaCO, इसे खड़िया कहिए, खड़िया या संगमरमर, खड़िया या संगमरमर, याद रखिएगा संगमरमर। तो खड़िया या संगमरमर का सूत्र CaCO3, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम याद रहेगा। आगे इतने बताए थे, इतने जरूरी था। है अब आज टॉपिक में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। पहला में अनुमान विधि और दूसरा में बीजगणितीय विधि। कोई समीकरण उठा लेते हैं उसको संतुलित करते हैं। देखते हैं खाद्य समीकरण। इसमें आपको दिया है कहीं गया हो अनुमान विधि दिया Fe + H2O, देखिए ना दिया है। देखिए अनुमान विधि में कौन विधि पहले आते हैं, अनुमान विधि में दिया Fe + H2O था कि H2 था, Fe + H2O बनाएगा Fe3O4, कच्ची बनाएगा Fe3O4 और प्लस में जाएगा हाइड्रोजन। जिसे देखिए यहाँ बताते हैं Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए ना पहले देखिए हमेशा ये सब यूज होगा, 2 को मिलेगा तीसरा बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन के साइड कर दे, यो पढ़ना है। देखिए तो यहाँ Fe + H2O था, है ना, तो H2O जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है एक साथ है ना, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन को अलग कर दिया ना, तो यो पढ़ना है कि काहे अलग कर दिया और अलग किया तो कौन अभिक्रिया हुआ, ये सब बताएंगे, ठीक ना। जिसे यहाँ देखिए Fe था H2 था तो Fe + O मिल गया लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को साइड कर दिया। अब यो बताएंगे कि यहाँ Fe अकेले है, यहाँ 3 गो हो गया, यहाँ ऑक्सीजन क्या गो, 1 गो, यहाँ 4 गो हो गया। इसके लिए आपको बताया जाएगा 3 या 4 पार्ट में, 4 पार्ट में पढ़ना है। कार्बन चैप्टर है कच्ची तो है, उसमें पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण का कैसे निर्माण होता है, मतलब इधर 2 गो है तो उधर 4 गो कैसे हो जाता है, यह सब पढ़ना है। Fe ने 2 गो था, उधर क्या गो हो गया, 3 गो। इसके लिए आपको संयोजकता याद करना है, संयोजकता। देखो यहाँ जो कल पढ़ाए थे उसको बाद मैंने पिछले बार पढ़ाए थे जो एक पार्ट में, अभी वो चल रहा था, अभी नया कुछ ना बताए, ठीक ना। देखो ये ने वो दिन बताया था पूरा एकदम रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अभिकारक उत्पाद, संतुलित रासायनिक समीकरण, संगमरमर, सब। अब आओ यहाँ, हाँ अब इसको मेरे को सूत्र तनी याद रखो। तो पूछा था ना क्वेश्चन कि चीनी का सूत्र बताएं, कच्ची का सूत्र, चीनी का सूत्र। आयो को पूछा था ग्लूकोज का सूत्र, कच्ची का, चीनी का सूत्र और ग्लूकोज का सूत्र, यानी रासायनिक सूत्र, सूत्र होता है। रासायनिक नाम बता रहे हैं आगे, देखो ना। चीनी का सूत्र पूछा था आपको ऑब्जेक्टिव में और ग्लूकोज का सूत्र पूछा था। तो देखिए चीनी का सूत्र, चीनी का सूत्र होता है देखो ना C12 C12H22 C12H22 और O11 C12। देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 O11, C12H22O11 और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। देखिए ना चीनी का सूत्र C12H22O11, चीनी का सूत्र क्या होगा C12H22O11 और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, C6H12O6। इसको 2 गो लिखो पहले, देखो तो जल्दी 2 गो। देखो ना चीनी और अथी के लिख लिया ना सूत्र, चीनी के और ग्लूकोज के। चीनी का सूत्र कच्ची C12H22, सुनो C12H22O11 किसका सूत्र है, चीनी का, और ग्लूकोज का C6H12O6 किसका सूत्र हुआ, ग्लूकोज का। अब आइए संतुलित करने के नियम। पहले कौन विधि, अनुमान विधि, और दूसरा में बीजगणितीय विधि। अनुमान विधि में आपको 5 को नियम दिया है याद करने के लिए कि कैसे कैसे संतुलित किया जाता है। उस नियम आपको जरूरी नहीं है, ये कब ना एग्जाम पूछेगा कि अनुमान विधि से संतुलित करने का नियम लिखें। अनुमान विधि से संतुलित करने का नियम दिया है 5 गो, आपको वो कब नहीं पूछेगा एग्जाम में, ना कहीं पूछा है कि कैसे संतुलित करने के नियम बताएं, खाली पूछेगा कि इसको संतुलित कीजिए या संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन।
तो नियम का आपको पढ़ना नहीं है। वो कहा था ना 5 गो नियम कहा था कि पहले डीबा लगा देंगे, फिर तत्व को परमाणु संख्या लिखेंगे, फिर आप कच तो कहा था उसके लिए जरूरी नहीं है। डायरेक्ट देखिए कैसे किया जाता है, डायरेक्ट याद रखेगा कि एने जितना है ना उन्हें उतना हमको कैसे बराबर करना है। तो अपना से हम रखते हैं, अनुमान विधि से बनाने के लिए अपना से हम दोनों में रखेंगे, जहाँ कम होगा तहाँ अपना से रख देंगे, जहाँ कम होगा वहाँ अपना से हम रखेंगे। तो देखिए यहाँ पहले देखिए क्या गो है, ये फिर इधर क्या गो आयरन, क्या गो इधर ये गो, देखिए इधर आयरन उधर आयरन देखिए, फिर इधर हाइड्रोजन तो उधर हाइड्रोजन देखिए, इधर ऑक्सीजन तो उधर ऑक्सीजन देखिए, ठीक। तो इधर आयरन क्या गो, ये गो, और इधर आयरन क्या गो, 3 गो। तो यहाँ क्या गो रखना होगा, यदि हम यहाँ 3 लिखेंगे, देखिए यहाँ यदि अपना से हम यहाँ 3 लिख दें तो हो गया 3 गो। पहले उसको ऐसे रह देते हैं, यहाँ लिख के करते हैं, कैसे पता चलेगा केकरा में कच कर दिया। पैसन समीकरण दिया है, ठीक, इसको हम कर रहे हैं Fe3O4 प्लस H2। देखिए यहाँ इधर ऐसे लिखे हैं, यहाँ कर रहे हैं, ऐसे पता कैसे चलेगा क्वेश्चन कौन है, इधर तो उसको ऐसे छोड़ दिए, यहाँ करते हैं। देखिए ना यहाँ लिख रहे हैं Fe इधर क्या गो है, 1 गो, और इधर Fe क्या गो 3 गो है। तो यदि हम यहाँ 3 रखेंगे तो हो जाएगा आयरन 3 गो, तो ये हो गया दोनों बराबर। लेकिन देखिए ऑक्सीजन क्या गो है 4 गो, इधर ऑक्सीजन कहाँ गया, इधर ऑक्सीजन क्या गो है 2 गो ऑक्सीजन नहीं है, 2 गो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 2 लगल है, तो हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन इधर 1 गो है, इधर ऑक्सीजन 1 गो, और इधर ऑक्सीजन, तो यहाँ 4 रख दें, यहाँ 4 नहीं रखाता है याद रखिए, नीचे 4 नहीं रखाता है। जब भी रखिएगा अपना से तो यहाँ रखिएगा, जब भी रखा जाएगा अंक तो अथी किसी तत्व के संकेत के आगे रखा जाएगा, तत्व के संकेत के आगे, और यहाँ तत्व के संकेत के आगे, यहाँ आगे। हाँ तो वह बता रहे हैं, अगर रुकिए ना, क्या कर अभी बन गया थोड़ी। देखिए यहाँ इधर 3 गो आयरन हुआ, इधर भी 3 गो आयरन, ठीक हो गया ना। लेकिन इधर जब 4 रखें तो 4 को तो ऑक्सीजन तो हो गया, 4 ऑक्सीजन के लिए भी हो गया, और 4 हाइड्रोजन के लिए भी, तो 4 दूनी क्या हो गया 4। यहाँ गुना होता है, यहाँ जुड़ता नहीं, कच्चे होता है गुना, क्या गुना के ना संबंध रहता है। इसे देखिए तो गुना के ना संबंध हो गया, यानी 4 एकरो लिए और 4 एकरो लिए, ठीक। तो ऐसे नहीं करेंगे, कोष्ठ नहीं लगाएंगे, समझे। अब देखिए यदि हम ऑक्सीजन को जब 4 को करेगा हैं तो हाइड्रोजन भी हो गया, अथी बढ़ गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया 8 गो, इधर हाइड्रोजन क्या गो 2 गो। तो यदि हम यहाँ 4 लिख देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन, तो इधर 8 गो हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन क्या गो 8 गो, इधर ऑक्सीजन क्या गो 4 गो, इधर भी ऑक्सीजन 4 गो, इधर आयरन क्या गो, इधर भी आयरन, हो गया संतुलित। तो बस यही तो करना है अपना मन से। हाँ आंसर 5 नंबर में समीकरण देखिए ये है, ये कौन समीकरण असंतुलित, अभी कच्ची है संतुलित, ये कच्ची है पहले है संतुलित हो गया, हाँ यह असंतुलित, अब कच्ची हो गया संतुलित। यही क्वेश्चन आपको पूछेगा। हाँ देखिए ऑब्जेक्टिव में तो रहबे करेगा 2 गो, सुनो पहले, ऑब्जेक्टिव में तो 2 गो रहबे करेगा, आपको कभी कभी 2 नंबर में पूछ देगा, ऐसा ऐसा 2 गो समीकरण देगा और कहेगा ना कि इसको संतुलित कीजिए, खाली संतुलित कर देना, ऐसे क्वेश्चन नहीं उतारिएगा, देख इसको उतारिएगा वैसे कर दीजिएगा, बस इतने कर देना 2 नंबर मिल जाएगा। अब कैसे किए से एक बार ध्यान से आओ देख लो, पहले देखना कि इधर क्या गो है और उधर क्या गो है। इधर आयरन था अकेले, देखिए है ना अकेले, इधर 3 गो है। हाँ जब भी रखिएगा अंक तो तत्व के यहाँ रखिएगा, यहाँ यहाँ ही ना कि नीचे लटका दीजिएगा, जब भी रखेगा तो यहाँ, यदि 2 गो रहेगा तो दोनों के लिए हो जाएगा, रखेंगे हम एकरा ला लेकिन अपने से एकरो लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रखे हैं तो यहाँ रखते तो आपको दोनों के लिए होता है। हाँ समीकरण देगा, तो ऐसी कैसे देगा, अच्छा हिंदी में कब दे देगा, हाँ दोनों कर देगा, आपको कुछ करना नहीं है अपना से, नहीं दोनों कर देगा, खाली आपको संतुलित करना है, मैंने बराबर नहीं रहेगा, आपको खाली बराबर कर देना है, ठीक। अब एक बार लेते हैं, एक बार आप लोग बताइएगा, जैसे एक बताया था ना Mg, जब आपको उदाहरण में लिखा था संतुलित रसायन समीकरण के, संतुलित रासायनिक समीकरण के उदाहरण में लिखा थे कि Mg प्लस O2 बनाया कच्ची था, देखिए ये दूसरा कच्ची हो गया था MgO। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम क्या गो एगो, इधर मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या गो
इधर ऑक्सीजन, तो इसको दो करने के लिए क्या करेंगे? ये तो दो है, ये है, एकरा में दो लिखे यहाँ ना, यहाँ दो लिख दें। जब भी लिखेगा तो यहाँ, तो यहाँ तब दो लिखे ना, तो ऑक्सीजन के लिए तो हो ही गया, लेकिन मैग्नीशियम के लिए भी हो गया। तो मैग्नीशियम यहाँ इधर एक ना है, लेकिन जब यहाँ दो रखे तो मैग्नीशियम भी दो हो गया। ऑक्सीजन को दो करने के चक्कर में मैग्नीशियम भी दो हो गया, तो मैग्नीशियम इधर भी दो कर देंगे, तो हो गया दो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, बन गया ना। तो ये एक और लेते हैं खाद उदाहरण, N2 + H2O। सब कच्चे में विधि में चल रहा है, अभी अनुमान विधि चल रहा है। N2 + H2O बनाता है NH3, यह नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बनाएगा NH3, इसको कहा जाता है अमोनिया, याद रखिएगा। NH3 को कहा जाता है अमोनिया। हाँ, अमोनिया का सूत्र नहीं, अमोनिया खाली कही ना, इसको नाइट्रोजन कुछ होगा, देखिए ना, याद रखिए, एन से नाइट्रोजन ना होगा। आइए ना इधर देखिए, यहाँ देखो, N2 + H2O, N2 + H2O कच्ची बनेगा NH3 किसका सूत्र है? अमोनिया का। साथ साथ याद रखिए खाद को सूत्र, बहुत सूत्र है लेकिन कुछ याद करना है। NH3 किसका सूत्र है? अमोनिया का। अब देखिए इसको असंतुलित, देखिए तो इधर दो नाइट्रोजन, इधर एक गो, इधर दो हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, असंतुलित है ना, तो इसको संतुलित करेंगे ना, कौन विधि से? अनुमान विधि से। अथी संतुलित करने के लिए आपको अपने से उठा के रख देना है, कहाँ? इसके बगल में, इसके बगल में, इसके बगल में। यदि दो एक साथ है, यदि इसको लिए रखिएगा इसको लिए भी हो जाएगा, यदि इसके लिए रखिएगा इसके लिए भी हो जाएगा। मतलब जब भी यहाँ रखिएगा तो दोनों के लिए होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक। अब आइए यहाँ कच्ची करेंगे, इधर 2 नाइट्रोजन, इधर क्या नाइट्रोजन? एक ही ना है, उधर एक है, तो यहाँ 2 रख दें। जब 2 रखे नाइट्रोजन तो 2 नाइट्रोजन तो हो गया, लेकिन अब देखो, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्या हुआ? 3 × 5 नहीं, 3 दूनी 6 गो, तो इधर भी हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, तो 3 रख दें, तो हो गया 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 2 यानी 2 नाइट्रोजन हो गया। तो है ना, आसान कर दीजिएगा ना। आपको 4 और 2 6 नंबर के काम हो गया। यदि पूछ दिया जाए ये 2 दे, कोई 2 देगा, या यही 2 दे दे, चाहे यही 2 दे दे, या यही 2 देगा, 2 देगा 2 नंबर में, 2 नंबर क्वेश्चन में कहेगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न में कि दिए गए समीकरण को संतुलित कीजिए, तो आपको ऐसे लिख के कर देना है। ये ना कि बीजगणितीय विधि की कौन विधि, ऐसे कब ना कहेगा, खाली कहेगा कि संतुलित कीजिए। अब एक खाद को उदाहरण लेते हैं, ठीक। अभी हम एक उठौना बताएंगे, तो नहीं बताना। चौथा दिया H2 + SO4, H2 + SO4 बनाता है H2SO4, इसको कहा जाता है, इसको याद रखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन अम्ल? रुको ना भाई, हम अभी संतुलित और संतुलित की बात किए हैं, हम कच्ची कहें कि इसको कच्ची कहा जाता है, तो नहीं ठिकाने चलने लगता है। इसको याद रखो, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा है। देखिए, सूखल चूना, भिंजल चूना, संगमरमर और चीनी और ग्लूकोज का सूत्र एक बार रिपीट करते जाते हैं। सूखल चूना का सूत्र CaO, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। भिंजल चूना का सूत्र CaN2H2, नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। संगमरमर का सूत्र CaCO3, नाम कैल्शियम कार्बोनेट। चीनी का सूत्र C12H22O11, C12H22O11। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। अरे वो 6 बोलो या 6 बोलो, C6H12O6 खराब लग रहा था। ठीक है, अब ना H2 पूछेगा, क्वेश्चन पूछा है बहुत एग्जाम में, 2-4 एग्जाम में, बहुत हाँ हर एग्जाम पूछता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र कच्ची होता है H2SO4। H2SO4 का रासायनिक नाम कच्ची है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र कच्ची है H2SO4। अमोनिया का सूत्र NH3, इसको कानून नोट में करके लीजिएगा कि अमोनिया का सूत्र, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, ऐसे ना, ठीक। अब आइए, इसको संतुलित है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2, इधर SO4 S का गो एगो, इधर S एगो, ये तो संतुलित है। ये है 4 गो ऑक्सीजन है बाबू, इस S से हो कच्ची सल्फर, हाँ सल्फर एक बराबर है, ठीक। तो इसको SO4 को कहा जाता है सल्फेट, कैसे कहा जाता है? SO4 को अच्छी कहेंगे सल्फेट,
खाली SO4 रहेगा तो क्या कहेंगे? सल्फेट। SO4 को सल्फेट, ठीक। और जिंक के साथ रहेगा ना तो ZnSO4 तो कहेंगे जिंक सल्फेट। और कॉपर के साथ रहेगा तो कॉपर सल्फेट। और आयरन के साथ रहेगा तो आयरन सल्फेट। ये वाला याद रखने से आपको कुछ सूत्र बनता है कि SO4 को सल्फेट कहते हैं, SO3 को कहते हैं, SO2 को कहते हैं, ये सब। इतना समझ में आया अनुमान विधि? कुछ दिक्कत है अनुमान विधि में तो इसको उतारो, बताते हैं आगे बीजगणितीय विधि। आया अनुमान विधि समझ में? तो जो छोटे छोटे लिए को थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। कह रहा है कि BaCl2, देखिए यहाँ एक और अनुमान विधि लास्ट अब रिभा, देखो ध्यान से, कोई के नहीं समझ में आया तो। कह रहा है कि BaCl2 प्लस BaCl2 प्लस Al2 इंटू SO4 3, देखो ना Al2 इंटू SO4 इंटू 3, देखिए आगे बताते हैं कैसे कैसे। अब बनाता है आपको BaSO4, कचिए BaSO4 प्लस में BaSO4 प्लस AlCl3, AlCl3 ये बना रहा है आपको। देखिए यहाँ ये थोड़ा सा बड़ा है, जैसे छोटा छोटा तो तुरंत बता दिए आप लोग कैसे रख दें, कितना रख दें, थोड़ा सा बड़ा लिया है इसको। देखिए हाँ हाँ SO4 बताते हैं थोड़ा सा। इसका पहले नाम सुन लीजिए, कच्ची है चंदन, रख दो रख दो ना, बताने लगे ना। देखो ये नहीं BaCl2 तो Ba सब कच्ची बताए थे, बेरियम, बेरियम का संकेत Ba, बेरियम का Ba और Cl से क्लोरीन, तो हुआ बेरियम और क्लोरीन, तो 2 लगना है तो कहेंगे बेरियम क्लोराइड। BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। देखिए Al से एल्युमिनियम, Al से एल्युमिनियम, SO4 से सल्फेट, SO4 से तो एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट। यहाँ देखिए BaSO4 तो Ba से बेरियम और SO4 से सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट। पहले था अति बेरियम क्लोराइड, अब कैसे हो गया बेरियम सल्फेट। और AlCl3 तो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम पढ़ेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड के जगह हम कैसे लिखे AlCl3 और बेरियम सल्फेट के जगह BaSO4 और एल्युमिनियम सल्फेट की जगह Al2 इंटू SO4 के 3, SO4 3 इंटू 3 होल टवाइज 2 के कहा जाता है, होल टवाइज इसको कुछ और कहा जा रहा होगा। तो क्या नहीं BaCl2 मैंने बेरियम क्लोराइड, देखिए तो संतुलित है। यहाँ देखिए क्या किया है, ये बेरियम जाके साथी के साथ मिल गया सल्फेट के साथ, बेरियम मिल गया सल्फेट के साथ और क्लोरीन मिल गया एल्युमिनियम के साथ, ये ना हुआ है। जैसे ये वाला चल गया एकरा पास और ये वाला चल गया एकरा पास, ये बताएंगे आपको कल होकर कहा जाता है। और जाएगा ना तो कौन अथी अभिक्रिया है, इसे कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? कल अच्छा से बताएंगे एकदम पूरा मस्ती से एकदम, कल मजा आएगा, कल आना जरूर। देखो इधर तो BaCl2 इसको संतुलित नहीं ना है, संतुलित करना है ना। बेरियम इधर क्या गो है, एक गो, तो बेरियम तो लग रहा है कि संतुलित है हो, ये शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। Cl2 इधर देखिए तो Cl3 ये अशांत है ना, इधर शांत करेंगे। इधर 3 गो क्लोरीन, इधर क्या गो, तो क्या करें देखो तो कची करे हो, इधर क्लोरीन 2 गो, उधर क्लोरीन 3 गो, तो एक गो यहाँ रखाएगा, एक रखेगा तो 2 एकम एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन क्या रख दें, या तो 2 रख सकते हैं यहाँ, न तो 3 रख सकते हैं, तो 2 रखेगा 3 कौन 3 2 रख सकते हैं। देखिए इधर यदि हम देखो देखो इन्हें अपना से रखना है, कुछ रखो ना पहले, यहाँ पहले 3 रख दें। यदि इधर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया ना, तो यहाँ 3 गो ना है तो यहाँ 2 रख दें। यदि यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, लेकिन क्लोरीन तो 6 गो हो गया, यहाँ क्लोरीन 6 गो, लेकिन बेरियम यहाँ 3 गो, ये तो ठीक है। लेकिन बेरियम यहाँ 3 गो, इधर बेरियम तो हो गया 3 गो बेरियम और 3 गो यहाँ बेरियम। और क्लोरीन क्या गो है, 3 दूनी 6 गो है, देखिए 2 गो यहाँ 3 गो, 3 2 6,
और 2 3 6 क्लोरीन। एल्युमिनियम यहाँ 2 गो और एल्युमिनियम यहाँ 2 गो है ना, एल्युमिनियम 2 गो, ये ठीक हो गया। ये वाला ठीक हो गया, इसको सही मार दीजिए। एल्युमिनियम हो गया, पूरा शांत हो गया। पूरा हो गया। SO4 यहाँ क्या गो है? ठीक है। अब SO4 यहाँ देखो तो नहीं है। सल्फेट 3 गो। अच्छा 3 यहाँ लग गया ना, हाँ ठीक हो गया। सल्फेट यहाँ क्या गो? 3 गो। यहाँ सल्फेट क्या गो है? 2, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 3 एकम 3 गो। अब SO यानी ऑक्सीजन क्या गो? 4 तिहाई 12, यहाँ 4 तिहाई 12। समझ में आ गया कैसे कैसे रहता है से? नीचे वाला ऊपर वाला दोनों जोड़ा जाता है, गुना हो जाता है। यहाँ 4 लगल ना है, यहाँ 3 है, तो इसको 4 गो पढ़ेंगे। 4 तिहाई 12 गो। यहाँ सल्फर क्या गो? 1 गो। यहाँ 3 लिखल है तो 3 एकम 3 गो। यहाँ बेरियम 3 गो, यहाँ बेरियम 3 गो। क्लोरीन 2 गो, नहीं क्लोरीन 2 गो होगा, 2 गो तो यहाँ है, और यहाँ वाला 3 गो, 3 दूनी 6 गो क्लोरीन। यहाँ देखो तो क्लोरीन 3 गो, यहाँ 2 गो, 3 दूनी 6 गो क्लोरीन। ऐसे ना करेगा? समझ में आया कुछ? अब एक हाथ को चले, अब एगो चलिए, आइए एगो चले, कच्ची चले, एगो छोटे गो ना। NH4 देखो, NH4 प्लस Cl2 बना रहा है NH4Cl। NH4Cl देखिए तो यहाँ NH मतलब N देखो पहले, N क्या गो? एगो, इधर N क्या गो? एगो। नाइट्रोजन एगो एगो, यहाँ हाइड्रोजन 4 गो, यहाँ हाइड्रोजन 4 गो, यहाँ क्लोरीन 2 गो, यहाँ क्लोरीन 1 गो। तो क्या करें? यहाँ 2 देते हैं, तो जब यहाँ 2 देंगे, जब यहाँ 2 दिए तो 2 क्लोरीन तो हुआ, लेकिन नाइट्रोजन भी 2 गो हो गया। यहाँ 2 दे दें, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो गया? 4 दूनी 8 गो, यहाँ हाइड्रोजन 4 दूनी 8 गो। दोनों कह रहा है बराबर, तो हो गया संतुलित, बस है ना। ठीक बना दीजिएगा ना। हाँ अब आइए कौन विधि? बीज गणितीय, एक बनाता है बीज गणितीय विधि से। अब कौन विधि से? यहाँ लिख देते हैं। ये कौन विधि है? अनुमान विधि हो यहाँ, ये अनुमान विधि से हो गया। ठीक हो गया ना। अब आइए कौन विधि? बीज गणितीय विधि। ठीक है, तो बीज गणितीय विधि से बनाने के लिए एकरा बनाता है, ये वाला के। कौन विधि से? बीज गणितीय विधि से। यहाँ हटा दे इसको, तबे ना। अब क्वेश्चन हो गया ये, यहाँ एक को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब इसको ठीक है, और इधर करेंगे संतुलित। कौन विधि से? बीज गणितीय विधि से। बीज गणितीय विधि से हल करने के लिए आपको, जैसे पहला को एक कह रहे थे वहाँ कच्ची में मैथ में, एकरा A, एकरा B, एकरा C, एकरा नहीं, लेकिन चिन्ह लगा रहेगा तब। यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं है, साथे है तो नहीं। इनमें क्या हुआ? A B C, ये गो चिन्ह के बगल में एक A रहेगा, प्लस में रहेगा तो B, यदि इधर एक में है तो पूरा के मानेंगे, पूरा के C। यदि एगो और रहता है ना प्लस के चिन्ह देके तब D, एगो और रहता प्लस के तो E, ऐसे मानते जाएंगे। हाँ द्विघात बहुपद एगो पर क्या है? छोड़ो ना, देखो यहाँ कौन क्या है बुला रहा है, मारो तो उसको। चलो यहाँ धरा, छोड़ो ना। अनुमान विधि समझ में आया? देखो बीज गणितीय विधि, पागल आदमी बात ना करो। देखो कच्ची का है कि बीज गणितीय विधि से हल करने के लिए आपको कच्ची मानना होगा। ये ABCD अगर बगल में, तो हम देखो इधर क्वेश्चन ये वाला है, ठीक ना, ये वाला, तो यहाँ कच्ची मान लेंगे A, कच्ची मान लेंगे। अब यहाँ पर, अब यहाँ मान लिए। अब लिखिए कि अति कच्ची की जगह हो गया, N के जगह भी है और H के जगह भी है। ये देखो Cl के जगह B हो गया, और यहाँ N के जगह C, यहाँ H की जगह C। जैसे क्या होता है यहाँ समझो, जो यहाँ 2 रख रहे थे, यदि यहाँ 2 रख रहे थे, अरे पागल हो तो नहीं आदमी, थोड़ा हो बबड़ा आदमी, कहाँ देखे तो नहीं। अरे तो थोड़ा तब ना सुधरा हो, घोड़ा मोड़ के रखो तो तोड़ देंगे घोड़ा, बबड़ा लेन कर रहा है। थोड़ा कुछ आ रहा है तब ना सर हो रहा है, मार देंगे फिर ज़्यादा। कौन विधि से हल करना है? आँख चुप जानी यहाँ रखो, धीरे इधर उधर कर दिया आँख तो मार देंगे आँखें पर फिर। देखो जल्दी
यहाँ जब दू रख रहे थे तो दू एकरो लिए था और एकरो लिए था ना। यदि हम यहाँ ए रखेंगे, सब खाते हो गया, वो ये खाते ये जो खाते। यदि यहाँ ए रखेंगे तो एकरो लिए है और एकरो लिए, तो जितना यहाँ रखे उतना से इतना गुने ना हो रहा था, यहाँ से गुने ना हो रहा था। यहाँ हम बी रखें और यहाँ कैसे रखें, यदि एगो और रहता प्लस के चिन्ह देखे तो डी। अब आइए तो एन के जगह कैसे हो जाएगा ए, मानेंगे एन के जगह ए और एच के जगह भी H4 के जगह ना। हाँ H4 रखो चाहे एच रखो, एच के जगह भी ए, ठीक। H4 रखो चाहे ए रखो, H4 दिया है तो लिखेंगे ना H4। मैंने हाइड्रोजन है ना है, उसका आगे काम करते हैं। लेकिन एच के जगह देखिए यहाँ कुछ ना तो एक था ना, तो ए के रख दिए। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है 4 गो, तो कै हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गुना होगा। यहाँ जितना देखिए यहाँ जितना रख रहे थे तो एक 2 गो खाली पढ़ रहे थे नहीं वो गुना कर कि 2 दूनी 4 गो पढ़ रहे थे, तो क्लोरीन 4 गो ना, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या गो 4 तो 4, तो यहाँ से यहाँ गुने ना होता है, तो क्या हो जाएगा 4 या ये 4 क्या ये 4 समझे। जितना नीचे रहेगा उतने साथ एक एक गुना करके मानेंगे। यदि यहाँ कुछ नहीं है तो खाली ये मानेंगे, ठीक ना, समझ में आया। इधर ये अकेले था तो खाली ये मान लिए, इधर 4 गो है हाइड्रोजन तो 4 गो ये मानेंगे, समझे। यदि यहाँ 2 रहता तो 2 गो एन मानते, ठीक। अब आइए ई में, आइए अब ई में क्लोरीन के जगह कच्ची की जगह क्लोरीन की जगह कच्ची हो जाएगा Cl बराबर क्या गो बी, तो क्या गो बी 2 है ना, तो 2 भी लिखेंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए एन के जगह तो है ही है, यहाँ एन है ना, तो एन के जगह कच्ची है ए हूँ एन, तो दोनों बराबर ना होगा, तो एन बराबर एन, ठीक। ई वाला एन, तो ए बराबर कच्ची हो जाएगा ये, जहाँ देखो एन के बगल में ए और यहाँ एन के बगल में सी, तो एन बराबर होगा, तो ए बराबर कैसे हो जाएगा सी, ए बराबर। इतना समझ में आया। एन है यहाँ ए, एन बराबर ए और यहाँ एन बराबर सी, तो एन बराबर है तो ए बराबर कैसे हो जाएगा सी, समझे। अब आइए अब कच्चे एच ना, तो यहाँ तो एच रखिए दिए हैं, एच की जगह है 4 कच्ची 4 और यहाँ एच की जगह कच्ची हो जाएगा 4 सी, तो एकरे बराबर 4 बराबर 4 सी। समझ रहे हैं। हाँ तो बनाया बना आएगा तब मारेंगे, खाली हाँ कर रहा है। देखो इन्हें अब Cl क्या गो एगो ना, तो Cl की जगह C है, यहाँ Cl की जगह 2B है, तो 2AB की जगह कैसे हो जाएगा C। यदि 2 लग रहा था तो 2C, 3 लग रहा था यहाँ तो 3C, 4 रहता तो देखिए यहाँ थोड़ा सा समझना है आपको, नहीं बना नहीं, इतना समझ में आया पहले बोलो ना इतना। देखो तो यहाँ ए के लगा के मानेंगे, यहाँ बी यहाँ सी, एन के जगह ए होगा, ए गो रहेगा तो खाली ए, और यहाँ एन है, यहाँ एन है और यहाँ एन है, तो दोनों एन कच्चे होगा बराबर, तो यहाँ एन के बगल में ए, तो ए बराबर कच्चे हो गया काहे, क्या कि एन यहाँ है और एन यहाँ है, यहाँ एन बराबर ए है और ये फिर एन बराबर सी है, तो ए बराबर इतना बराबर करेगा, गलती नहीं ना करेगा। अब देखिए एच बराबर रखेंगे, एच है ना तो 4 है, तो 4 के साथ रखेंगे 4 है, तो 4 है, अब यहाँ एच है सी के साथ है तो 4C, ठीक। अब देखिए कच्ची क्लोरीन कितना है 2 गो, तो कच्ची रखेंगे 2B, क्लोरीन की जगह 2B रख दिए, और फिर C का है रखें क्योंकि यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन की जगह C, तो क्लोरीन बराबर हुआ तो B बराबर C, नाइट्रोजन बराबर हुआ तो A बराबर C। एक चीज जो 2 ठे रहेगा दोनों अंग कच करेंगे बराबर, इतना करेगा। अभी कुछ दिक्कत है बोलो। देखो ना अब यदि आप A के मान निकालिएगा तो C के मान निकल जाएगा, मैंने जितना A के मान उतने C के मान, जितना A के मान उतने C। देखिए क्रम तोड़िए, मेरा तोड़िए तो देखो तो ऐसे 4 बराबर 4C है, देखिए ना, तो इन्हें ए रखें, सी ने गुना में है, सी ने आके भागा में होगा। देखो बाबू 4 बराबर 4C, तो ए देखिए इधर रखें और सी ने गुना में है, एन जाके कच्ची में होगा तो सी नीचे हो गया, और बराबर होने कच्ची है 4 ना, 4 इन्हें 4 गुना में है तो 4 में जाके भागा में होगा तो कट गया, तो कितना आ गया 1/, आया तो कच्ची हो जाएगा A/C बराबर 1/1, तो A के मान हो गया 1 और C के मान भी, तो A और C मिल गया, तो देखिए दोनों है बराबर, जितना A है उतना C है, ठीक। आपको इसके मान चाहिए B के, A B C ना है तो A और C तो मिल गया,
यहाँ कहाँ ला रखें, खाली ए बी सी के मानों निकाल के, जिसे कोई संख्या में नहीं मानते थे। एक्स मैथ बना रहे थे तो एक्स मान रहे थे, एक्स मानने के बाद एक्स के मानों जो आता है वो उठा के रखते थे, वैसे हम पहले मान लेंगे। यही ना रखना है कि कच्ची कच्ची रखें, तो नहीं पाता ना है तो नहीं पाता है तो कच्ची मान लेंगे एक्स, नहीं पाता है तो एक्स। थोड़ा सा रुक जाओ। देखो यहाँ हमको यहाँ रखना है कि कच्ची कच्ची रखे कि बराबर हो जाए, तो हम मान लेंगे कच्ची ए बी सी, जैसे मैथ में मानते थे एक्स वाई, वैसे यहाँ कच्ची मानेंगे ए बी सी, लेकिन एकरा में ए बी सी डी 4 गो मानेंगे। मान के हाँ, मानना के बाद जे मानो आएगा ए बी सी के जगह फिर वही वाला रख देंगे। देखिए इस समीकरण बनेगा ना तो मान निकलेगा, तो यहाँ निकलेगा ए सी और बी निकालना है। तो देखिए तो यहाँ एक में हल कीजिए तो 2b बराबर सी है ना, तो देखिए न बी ऐसे रहेगा, तो बी बराबर देखिए न सी 2 है गुना में तो जाए कच्ची में होगा, तो सी के मान हमारा आयल है, देखिए तो सी के मान आयल है, सी के मान निकलल ना है 1, तो रख दें सी के जगह 1 और बटा 2, तो बी के मान कितना हो गया 1/2, इतना करेगा। ए बी सी के मान कितना आया, ए बराबर कितना 1 आया, बी के जगह कितना आया 1/2, सी के जगह कितना आया। देखिए यहाँ जब इसको हम बराबर के ना समीकरण के, तो ए बटा सी यानी 4 बटा इतना नहीं करना आएगा। देखो तो बाबू यहाँ था आपको 4 बराबर 4 सी था, तो हम एक इधर रखें और सी ओने था गुना में, यानी कि भागा में हुआ, उन्हें 4 था तो वैसे छोड़ दिए, इन्हू 4 है तो 4 इन्हें गुना में है, इन्हें के भागा में होगा तो कट गया, तो आ गया 1/1, तो ए के मान भी 1 और सी के मान भी, तो ए और सी के मान यहाँ है, देखो इन्हें ए के मान 1 और सी के मान, और बी के यहाँ निकालें, देखिए बी बराबर c/2, तो सी के मान था 1 तो सी के जगह 1 रख दिए, तो आ गया 1/2। ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण मैंने सी का मान समीकरण अथी मान लेंगे, तो एक पहला मानिए, एक दूसरा और एक तीसरा, तो समीकरण मैंने सी का मान समीकरण 3 में रखने पर तो वो सब लिखने की जरूरी नहीं है। डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट, यदि लिखेला रहेगा तो हम लिखवा के बता देंगे। तो तीनों का मान आ गया, लेकिन एक और बात कहे थे कि बाटा में नहीं रहता है, जब द्विघात बहुपद पढ़ा रहे थे तो कि नीचे बाटा में नहीं रहता है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे गुना। देखिए ऐसे लिखा था है कि इसको अनुपात के रूप में लिखते हैं कची, जैसे देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर एक जगह कितना 1 अनुपात 1/2 अनुपात ए बी सी हटाना है, तो क्या करेंगे जितना नीचे है ना उतना से सब में गुना, यदि 2 गो रहता ना तो दोनों के एलसीएम जितना आएगा ना उतना से गुना, यदि नीचे 2 गो रहे तो दोनों का जितना एलसीएम आएगा, देखिए ना 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4, अरे एलसीएम ऐसे 2 दूनी 4 2 कम 2 दूनी कितना होगा, तो 4 और 2 का एलसीएम 4, तो हम 4 से सब में गुना कर देते हैं, यहाँ 4 से गुना, यहाँ 4 से गुना और यहाँ 4 से गुना, कब जब 2 गो रहता तब, ठीक। लेकिन यहाँ 2 गो नहीं ना है, एक गो ना है, समझो यहाँ। तो जितना नीचे रहेगा जैसे एलसीएम लेके गुना करते हैं, तो एक नीचे 1 है, एक नीचे 1 है, तो 2 और 1 एलसीएम कितना होगा 2, तो जितना एलसीएम आएगा उतने सब में गुना, तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 से कितना में 1 में अनुपात 2 से गुना 1/2 में, फिर अनुपात 2 से गुना 2 से गुना यहाँ 2 से गुना यहाँ 2 से गुना, जितना एलसीएम आएगा नीचे वाला के उतना से सब में गुना। फिर देखिए 2 एकम 2 अनुपात 2 कट गया 1 अनुपात 2 एकम आ गया 2 अनुपात 1 अनुपात 2, 1 के मान ही हो गया, ये हो गया बी, अभी हो गया, तो बस यहाँ खाली उठा कर रख दो तो यहाँ कितना दिया आपको NH4 + Cl2 बना कैसे रहा था NH4 Cl बस ना, तो ये यहाँ ये था, एक जगह कितना आया है रख दें 2, एक के जगह बी के जगह कितना आया है 1, तो 1 रखल जाएगा ना, अब सी के जगह तो बस 2 रख दें, तो हो गया 2 गो n, यहाँ 2 गो n, ये 4 दूनी 8 गो, यहाँ ये 4 दूनी, और क्लोरीन का एगो, तो हम क्लोरीन अच्छा 2 एक लिए 2 गो हो गया। ये कौन विधि होगा, तो कौन विधि से आप बनाइएगा
बीजगणित विधि से वहाँ बनाइएगा। अनुमान से बनाए तो अपने से रख के अनुमान से बना तो तुरंत आ गया था, खाली यहाँ 2 रखते तो 2 ही हो गया बस ऐसे। तो आपके इतना करना जरूरी है, लेकिन कह देना, यदि कह दे कि बीजगणित विधि से हल करे तब करना, लेकिन आज तक कहा नहीं है। हाँ, खाली इतना कहेगा कि दिए गए समीकरण को संतुलित करे, ये ना कहेगा कि कौन विधि से। आप कौन विधि से बनाइएगा? अनुमान विधि से। ठीक, यदि अनुमान विधि फेल हो जाए तब ये विधि लाइएगा, ये विधि फेल नहीं होगा, लेकिन इसको में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे लगेगा? टाइम लगेगा, टाइम। फिर से एक और बनाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, एक और बनाते हैं। उतारना है? हाँ, एक उतार लो, अबरी वाला तो नहीं दम लटकी बड़का बनाते हैं का। देखिए जब बोल रहे हैं तो सुनो बाबू, एक क्लियर से अलग बताइए, मार के दहिया तोड़ देंगे तोरा पागल। हम इधर देखो, तू उधर बता रहा है, अभी हम बता रहे हैं, हम चल जाएंगे तो फिर ओकरा से बतिया ही रहना, पूछ ही रहना जब पूछना हो। देखो ना, सुनो, रासायनिक समीकरण को कितने विधि से हल कर सकते हैं? कितने विधि संतुलित करेंगे? 2 विधि से। कौन कौन? अनुमान विधि और अनुमान विधि अच्छा कि बीजगणितीय विधि? अनुमान विधि से जब हम स्टार्ट किए थे क्लास तब कहे थे यदि टाइम हमको के बारे में कुछ देखा तो बहुते मार मानेंगे, तब नहीं सुनता है। क्या कहते तोरा? हम कहते हैं कि हम मोबाइल यहाँ रखे हैं टाइम देखेला, हम मार देंगे फिर जन्म अंतर छानो बढ़िया से। तो हम नहीं देखे। के देखा के देखा जितना कहते हैं उतना सुनल करो, ठीक ना। शुरू में कहते हैं हम यहाँ मोबाइल रखे हैं टाइम देखला, जब 11:30 हो जाएगा तो हम कह देंगे। अभी आधा घंटा टाइम है। देखो यहाँ कौन विधि से बनाइएगा? रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिएगा अनुमान विधि से। हमेशा कब ना कहेगा कि बीजगणित से बनाइए, ठीक, कह देगा तब, लेकिन आज तक कहा नहीं है। आओ ने एक बार आओ, अनुमान विधि चलते हैं, ई वाला को हल करते हैं। कच्ची मान लेंगे, यहाँ मान ले ए, यहाँ बी, और यहाँ और यहाँ डी। और एगो ध्यान दीजिएगा, जो 3 है ना, ये खाली इतना के लिए है, एकरा लिए नहीं है। हाँ, ये 2, ये ना कि 3 दूनी 6 को जोड़ लीजिएगा। ये में एक बार गलती हुआ था हमार, हम क्या किए थे ना कि एल्युमिनियम को 6 को मान लिए थे, 3 को यहाँ वाला और 2 को यहाँ वाला, 3 दूनी 6 को मान लिए थे, लेकिन ये 3 है ना, दीदा फोड़ देंगे तो। कच्चू नहीं देख रहा है पागल आदमी, तू है ना पागल है क्या? कोई यहाँ पागल है? देखो यहाँ ये 3 है, अभी 2 है, तो खाली एकरा लिए है 3 कि एकरा लिए है? खाली ये SO4 के, मतलब इस 3 एकरा लिए, सल्फर के लिए और ऑक्सीजन के लिए है, ठीक ना। ये ना कि 3 दूनी 6 को मान लीजिएगा एल्युमिनियम, ऐसे नहीं कीजिएगा। तो A B C D मान लिए। और काहे मान लिए? क्या कि इसको जगह हमको कुछ रखना है, ये ना पता है हमारा कि कच्ची रखना है, तो हम मान लिए ABCD। जैसे XY मानते हैं मैथ में, वैसे ABCD मान लिए। अब ABCD का मानवा जितना आएगा ना, वे उठा के यहाँ रखेंगे, लेकिन सब छोटका लिखे थे तो बड़का D लिख दिए, गलती कर दिए ना। सब छोटका है बड़का तो गड़बड़ा ना जाएगा, खिसिया जाएगा। सब छोटका है तो छोट के। हाँ, अब आओ यहाँ, आप क्या कहे थे कि इसको बराबर रखिए, फिर क्लोरीन की जगह रखिए, अलग अलग करो। देखो यहाँ पहले कच्ची बराबर हो जाएगा, BA बराबर ना, B बराबर कि BA बराबर, कच्ची कच्ची BA बराबर A, अकेले है तो। अब BA एक बार BA की जगह रख लो सबके, बराबर ये। अच्छा, ये एक बार क्लोरीन की जगह कच्ची हो जाएगा, खाली A, 2 ना क्लोरीन है तो कच्ची 2A, ठीक। इतना समझदार है ना। क्लोरीन 2 है तो 2A रखेंगे। अब आइए एल्युमिनियम की जगह कच्ची, एल्युमिनियम की जगह कच्ची 2 है ना, तो 2B। आओ SO4 नहीं, S अलग है, O4 अलग है, S के जगह कच्ची की जगह S कच्ची हो जाएगा, S के जगह 3 ना है तो 3B, ठीक। अब आइए O के जगह यानी ऑक्सीजन की जगह कच्ची हो जाएगा 12B। हाँ, 4 तिहाई 12B। अब आइए कच्ची BA की जगह, तो आइए हाँ, BA की जगह A, तो A की जगह कच्ची हो जाएगा
एक की जगह यहाँ बी ए की जगह ए है और यहाँ बी ए की जगह सी है, तो ए बराबर ए बराबर जितना ए है उतने सी, समझे। फिर देखिए एस के जगह कै गो, ए गो ना, तो एस के जगह सी, तो यहाँ एस देखिए एस के जगह 3b बराबर, यह में हमको लग रहा है कि दोनों के ना समझ में आ रहा बना रहा है। है, रख देगा। देखो फिर से हम बता रहे हैं, हमको लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ बी ए है, यहाँ बी है और यहाँ बी है, तो यहाँ बी ए के बगल में ए, यहाँ बी ए के बगल में सी, तो बी ए दोनों होगा बराबर। तो जब बी ए बराबर इसे, तो फिर ए बराबर सी, जब ई बराबर तो एक बगल वाला भी बराबर, जिसे दोस्त का दोस्त होता है, यही दोनों दोस्त हुआ, तो एक दोस्त है सी और एक दोस्त है ई, बोलो ए, देखो इन्हें एक दोस्त ए और एक दोस्त सी, तो यानी दोस्त बराबर हुआ, तो दोस्त का दोस्त भी बराबर होगा, दोस्त का दोस्त होता है। देखो इन्हें दोस्त हाँ, अब इन्हें तो रख दिए, कहा है एस बराबर 3b भी रखे और सी भी रखे, कहा है क्या कि एस बराबर यहाँ का चीज है बी और एस बराबर यहाँ का चीज है सी, इस चलते। अब ऑक्सीजन में इधर ऑक्सीजन क्या गो है 12 गो, इधर क्या गो है सी गो, यहाँ ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन की जगह 12b बराबर सी, और सी बराबर क्या गो सी 4 है, तो 4 गो सी, क्या गो सी 4 सी। हाँ कुछ एल्युमिनियम भी ना रखे हैं, एल्युमिनियम का चीज डी ना, यहाँ एल्युमिनियम की कच्ची है बी, तो बी बराबर डी, क्या गो डी, क्या कि अकेले है, आओ बराबर क्या करें, हाँ अकेले Cl3 ना, तो Cl देखो तो 2a है, V3 D है D, तो Cl बराबर 2a बराबर 3d, D3 या 3d कहो कोई बात ना है, ठीक 3 सब हो गया। अब देखो एकरा से एकरा में जाओ, एकरा से एकरा में जाओ, चाहे कहूँ जाओ, लेकिन ए बी सी डी के मान निकालो। देखो या तो यहाँ से यहाँ चल जाओ, या यहाँ से यहाँ चल जाओ, या यहाँ से यहाँ चल जाओ, कहूँ जाओ, कोई दूगो में चल जाओ, कोई दूगो में, एहनी दूर में जाओ, चाहे एहनी दूर में जाओ, चाहे एहनी दूर में जाओ, कोई दूर में जाओ, आपको मान मिलेगा। तो जब सी रहेगा तो सी वाला में जाना, ए रहेगा तो ए वाला में, अब डी रहेगा तो डी वाला में, बी रहेगा तो बी वाला में। मैंने कैसू करो, पहला समीकरण का मान दूसरा समीकरण में रखने पर, दूसरा समीकरण मान पहला समीकरण में रखने पर, कहूँ रखने पर मान ए बी सी डी के निकालो। देखो तो निकालो तो क्या में चले, यानी जितना ए के मान है उतने सी। यदि आप ए के मान निकाल लीजिएगा ना तो आपको सी का मान मिल जाएगा, दोनों निकालने की जरूरी नहीं है। यदि सी निकालिएगा तो ए मिलेगा, और ए निकालिएगा तो यदि ए की जगह 2, ए की जगह 2 तो सी की जगह भी 2, सी की जगह 5 तो ए की जगह भी, क्या कि दोनों बराबर है। अब आइए एकरा में चलिएगा, एकरा में तीरी भी, एकरा में चलिए तो कोई में चलो, यही दोनों में चलो, या फिर आओ तोड़ो तो तोड़िएगा ना, आओ तोड़िए, देखिए इससे बराबर करेंगे, ऐसे कर दें। देखिए तो यहाँ 3 बराबर सी है, तो बी देखो है ना बी, अच्छी बराबर C/3, B बराबर C/3। देखो इस कैसे होगा, 3 बराबर सी है, ऐसे लिखता है कि सी बराबर 3b। तो ध्यान से देखो 3 बराबर सी, तो सी बराबर 3b। फिर देखिए आओ तोड़ेंगे तो सी उन्हें गुना में है बी, इन्हें हो जाएगा बाटा में, तो सी बटा बी बराबर 3, और नीचे कुछ ना है तो 1, तो सी का मान 3 और बी के मान आ गया, ये 3 है तो रख सकते 3 बटा 1 है, तो सी का मान कितना आया 3 और बी के मान, तो बी और सी का मान मिल गया है, तो सी की जगह 3 तो ए की जगह भी 3, कितना सी होगा तो ये होगा। अब यहाँ 2b बराबर डी या 2a बराबर 3d, एक से एक चलिएगा का, एक मान लो देखो समीकरण 1, मेरा समीकरण 2, समीकरण 3, अब बनेगा, ये हटाते हैं, रुको भी हटाते हैं, टाइम लगेगा लेकिन बनाना ऐसा नहीं है, इतना था ना, हाँ टाइम लगेगा। मेरा समीकरण 4 और ये करा 5, फिर आप तोड़ सकता है तो तोड़ के कर देना, तोड़ के 5 लिखना है, इन दोनों के टूटे वाला है तो सब तो टूटी वाला है, वो सब टूटेगा, ऐसे मान लेते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 गो समीकरण ना। अब ये कोई से कोई में चलिए तो देखो तो यहाँ डी लुक रहा है,
और यहाँ ए है लेकिन यहाँ डी है, लेकिन 3D और 1D क्या डी होगा? 4D होगा। आए 4D। एक में समीकरण 4 के पहले तोड़ते हैं। जब एक तोड़िएगा तो 12B बराबर 4C है। देखो 12B बराबर 4C, तो हम B रखते हैं इधर, ठीक। जब B रखे तो C उन्हें गुना में है तो C बाटा में आएगा। देखिए बराबर उन्हें कितना है? 4, और 12 में गुना में था तो जाकर 12 भागा में, तो 4 3 आए 1 बटा तो B बराबर 1 और C बराबर 3। B यहाँ कच्चे निकाले थे, एकरा में निकाले थे। हाँ एकरे में ना निकाले थे हो, इतने आया था ना, जरूरी नहीं था तोड़ने के लिए। यहाँ C बटा B था और 3 बटा 1 था, यानी C का मान 3 और B के मान, यहाँ C का मान 3 और B के मान, तो कोई में जाके निकाल सकते हैं। देखो नहीं समझे, एकरो में निकल गया और एकरो में निकल गया B और C का मान, तो B और C आ गया। तो जब B और C आ गया तो C की जगह A ना है, तो B और C आ गया तो A भी आ गया। अब क्या बच गया? D। तो लिख देंगे कि B का मान, देखिए यहाँ या A के मान समीकरण 2 में रखने पर, A का मान देखिए यहाँ, A का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए तो समीकरण 2 कितना है? 2A बराबर है 3D, तो 2 अब एक जगह कच्ची रख देंगे। एक के मान नहीं, देखिए C के मान आया है 3, जितना C के मान उतने ना A के मान है। C बराबर A है, C 3 तो A भी, समझ रहे हैं? तो A के जगह कितना हो जाएगा? रख दें बराबर 3D, तो 3 है ना गुना में है, उन जाकर भागा में होगा, 3 3 काट देगा, तो D बराबर कितना हो गया? 2। D बराबर ABCD का मान आ गया। A के मान कितना? A का मान C जितना है उतना ही है, तो C का मान कितना है? तो A का मान भी, तो C के मान, और B के मान कितना? B के मान B के मान A B और C के मान, क्या कि जितना देखो यहाँ C के मान 3, तो जितना C है ना उतने A है, यानी C बराबर A, तो 3 बराबर 3 जितना A है उतने C है। और ये D के मान कितना निकाला है यहाँ? देखिए ज़्यादा भार नहीं है, आपको कोई समीकरण में चलना है, बस चल, रुकना नहीं है, कोई में चलना ही ना कि गलती हो जाएगा, खाली चलना कि कोई दूगो उठा के चल देना, कोई दूगो उठा के चल देना, ठीक। C के मान आया तो A का मान मिल गया, तो A C तो हो गया एगो से, और यहाँ B के मान है ये था, एगो D ना छूट रहा था, तो क्या किया ना कि हम C के मान उठा के A में रखे तो ये आ गया, A के मान एकरा में रख दिए, जब A के रखेंगे तो एक गायब होगा, तो D के मान मिल जाएगा। समीकरण तो आप पढ़े के हैं पहले, ABCD हो गया, बाटा में है तो गुना उना करेंगे, खाली बाटा में रहेगा तब नीचे से ऊपरे गुना, तो डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट A का मान आ गया। वही अनुपात में लिखो चाहे ना लिखो, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर कितना हो जाएगा? 3 अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 2, ठीक। बाटा में रहता ना तब गुना करके काटते हैं, आपको बाटा में रहेगा तब अनुपात में लिखने का जरूरी है, यदि बाटा में ना है तो अनुपात में लिखने का जरूरी नहीं है। डायरेक्ट उठा के यहाँ रख दीजिए, रख दीजिए तो कितना है यहाँ हट जाएगा हो, BaCl2 प्लस, पहले रख लिखा था ना, कैसे रख दे, प्लस Al2 इंटू SO4 इंटू 3 बना कची रहा है BaSO4 प्लस AlCl3 उठा के रखिए। यहाँ A माने थे, A का जगह कितना है तो रख दे 3, यहाँ B माने थे, B जगह 1 नहीं रखेंगे, C के जगह C के जगह और D के जगह, बस देखे तो है, मिलाओ तो एक बार, सही आया है। 3 गो बेरियम, 3 गो बेरियम, क्लोरीन 3 दूनी 6 गो, क्लोरीन 3 दूनी 6 गो, एल्युमिनियम 2 गो, एल्युमिनियम 2 गो, सल्फर 3 गो और सल्फर 3 गो, ऑक्सीजन चढ़ती है 12 गो, ऑक्सीजन चढ़ती है 12 गो, हो गया संतुलित। तो आपको डायरेक्ट भी रखिए या तो बीजगणित बीज, इसको उतारो, समझ गया ना, बना देगा ना आप कोई विधि से, तो सबसे पहले कौन विधि से बनाएगा? अनुमान। यदि ना थक जाएगा वो बना के तब ये विधि लगाना। अब आइए इसको अब आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाला सूचना 10 मिनट में खत्म। देखो इधर ये डाउन में दिया है, कुछ कै गो दिए थे, 1 2 3 4 5 6 गो दिए हैं, आपको 6 को संतुलित करना है दोनों विधि से।
पहले अनुमान विधि से बना के छो, तब बनाए कौन विधि? बीज गणितीय विधि। यदि ना करके आया तो वो दिन देह टूटेगा। यदि पूछना है तो पूछ लो, संतुलित में आओ। संतुलित में आओ, बताएं क्या क्या करे? ऐसे ना करो, बोलो। वीडियो देखे तो जुड़ाइए जाएगा तो। चलो यहाँ देखो, थोड़ा सा देखो, 5 मिनट में 25 हो गया, 5 मिनट टाइम है। देखो जल्दी, रासायनिक समीकरण को हाँ में जाइए संतुलित। देखो ना, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना, ऊपर हेडिंग दे दो, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाला सूचना। मतलब रासायनिक समीकरण जब बनेगा ना, या रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, तब हमको कच्ची कच्ची सूचना मिलेगा। तो देखिए पहला सूचना कच्ची मिलता है, कच्ची कर रहा हो मार में। देखो रासायनिक जब समीकरण कच्ची कर रहा है, ऊपर लिखो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना, इतना लिख के डैश दो। डैश नहीं देना है, नहीं लेकिन रासायनिक समीकरण क्वेश्चन पूछा था इन साल 2025 में। देखो सुनो, क्वेश्चन पूछा था ना कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचना को लिखे। 2 नंबर पूछेगा तो 2-3 को पूछेगा, लेकिन जब 5 नंबर पूछेगा तो कोई समीकरण दे देगा। देखिए 5 नंबर पूछेगा ना तो कहेगा ना कि H2 + O2 कैसे बनाएगा? H2O बनाएगा। तो जब ये बना ना तो इस समीकरण से प्राप्त होने वाला सूचना लिखे। समीकरण दे के कहेगा इससे कच्ची कच्ची सूचना मिलेगा, तो इहो लिखवाते हैं। पहले लिखते हैं कच्ची कच्ची सूचना मिल सकता है सब समीकरण से, फिर एगो समीकरण लिख के उसको सूचना कच्ची मिलेगा। पहले तो कोई इसे लिख के नहीं, खाली समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। हाँ ऐसे दे के पूछेगा तब इसके आधार पर लिखेगा। यदि ऐसे दे के ना पूछेगा तो अपना से लिखेगा कि कोई 2 भाग ले रहा है, लेकिन पहले कहेंगे कोई 2 भाग लेके तीसरा बनाएगा, लेकिन यहाँ कहेंगे इस समीकरण देगा तब कहेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग लेके H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसे ना दे, इस समीकरण ना दे, तब कहेंगे ना कि हाँ बना के देगा तब इसके आधार पर लिखेंगे। यदि ना देगा, खाली कहेगा सूचना लिखे, अपना से लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण में कोई 2 पदार्थ भाग लेके तीसरा पदार्थ का निर्माण करता है। लिखिए कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना निम्नलिखित है। इसमें पहला कच्ची ना डायरेक्ट लिखो ना, पहला लिखो तो देखिए पहला लिखे कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। पहला, अभिक्रिया में कौन पदार्थ कौन से है, कौन पदार्थ भाग लेकर उत्पाद में क्या बनाते हैं। हाँ अभिक्रिया में कौन पदार्थ भाग ले रहा है और क्या बना रहा है। अभिक्रिया में कौन पदार्थ भाग ले रहा है और उत्पाद में क्या बना रहा है। उत्पाद में क्या बना रहा है। ये हो गया पहला सूचना। फिर दूसरा सूचना लिखेगा कौन कौन सा पदार्थ भाग लेते हैं। पदार्थ समझिए कच्चे है भाई, पदार्थ बताए हैं। देखिए पदार्थ कह देगा ना तो पदार्थ के अंतर ही आ जाता है तत्व का या देखिए ना तत्व या यौगिक। कहीं कहेगा ना कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर या यौगिक मिलकर तीसरे तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं। हम आपको लिखवाए हैं कि 2 पदार्थ मिलकर तीसरा पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो पदार्थ में आपको तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी। जैसे देखिए Cu मैंने कॉपर क्या चीज़ है तत्व, लेकिन CuSO4 कहेंगे ना CuSO4 तो 2 को साथ मिल के जाएगा ना तो हो जाएगा यौगिक। यानी तत्व और यौगिक मिल सकता है, या फिर तत्व और तत्व भी मिल सकता है। तत्व और हाँ यौगिक मिलेंगे, या फिर तत्व मिलेंगे, या तत्व यौगिक मिलेंगे। तो यदि हम डायरेक्ट पदार्थ कर देंगे ना तो सब आ जाएगा। पदार्थ कर देंगे तो सब। जब कोई 2 तत्व मिलकर तीसरा तत्व या यौगिक का निर्माण करेंगे तो वह रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है। या 2 पदार्थ मिलकर तीसरा पदार्थ बना दे, या 2 यौगिक मिलकर तीसरा यौगिक का
बना दे उससे कहेंगे कच कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। दूसरा में लिखिए कि पदार्थ के कितने अणु या परमाणु भाग लेकर उत्पाद के कितने अणु या परमाणु का निर्माण करते हैं। क्या देखे ना दूसरा अभिकारक के अभिकारक क्या पदार्थ लिखा ना है, अभिकारक खाली पदार्थ लिखा है, ऐसे कर दो तो ओकरा पर अभिकारक लिखे चलते। अभिकारक के कितने परमाणु और अणु, अब देखिए परमाणु अणु का होता है, खाली परमाणु लिखो। अभिकारक के कितने परमाणु, अभिकारक के कितने परमाणु भाग लेकर उत्पाद के, अभिकारक के कितने परमाणु भाग लेकर उत्पाद के कितने परमाणु का निर्माण करते हैं, कितने परमाणु का निर्माण कर रहे हैं। मतलब पहले तो रहेगा कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और क्या बना रहे हैं। फिर दूसरा में कि अभिकारक के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं और कितने परमाणु का निर्माण कर रहे हैं। जैसे ये बताए थे Mg+O, देखे न Mg+O2 तो कच्ची बनाया था, MgO बनाया था। तो मैग्नीशियम का परमाणु कितना है, एगो है इसका, और इसका कितना था एगो, तो एगो भाग लेके एगो बनाया, एक साथ 2 भाग लेके एगो बनाया, ये सूचना हुआ। इसको अणु कहते हैं। परमाणु के छोटे कणों को कहते हैं अणु, अणु को ही मोल कहा जाता है। अणु क्या कहा जाता है, मोल। तो इसमें दिया था कि अभिकारक के कितने परमाणु या अणु अथवा मोल भाग लेकर उत्पाद के कितने परमाणु या अणु का निर्माण कर रहे हैं। आइए तीसरा, परमाणु या अणु को कहते हैं। हाँ परमाणु कहो, परमाणु या अणु, परमाणु अणु अलग है, परमाणु बड़ा होता है, परमाणु के छोटे छोटे कणों को अणु कहते हैं और अणु को ही मोल कहा जाता है। वो पॉइंट है, 5 को लिखेगा कम से। तीसरा लिखिए, दूसरा उतार लिया, देखो तो अच्छा से उतारो। खाली आप बोलिए सब लिख लेगा। देखो न आयतन, जैसे देखिए हाँ अभिकारक में कितने अणु, ड्रेक आयतन है, गलती ना ड्रेक लिखेगा कि अभिकारक लिख के लिखेगा। देखिए अभिकारक का, अभिकारक मतलब इस साइड और उस साइड, अभिकारक का कितना आयतन, होने वाला उत्पाद, अभिकारक का कितना आयतन, आयतन मिलकर यानी संयोग कर, अभिकारक का कितना आयतन मिलकर उत्पाद का कितना आयतन, उत्पाद का कितना आयतन का निर्माण या बना रहा है, उत्पाद का कितना आयतन का निर्माण करता है या कितना आयतन बनाता है। देखिए आयतन मतलब क्या चीज़, इधर कै लीटर पानी भाग लिया, उधर कै लीटर पानी बनना, जिस नापाए तो लगेगा ना। ये तो आयतन के विचार से हो गया। एगो लिखो भार के विचार से, अभिकारक का कितना द्रव्यमान भाग लेकर उत्पाद का कितना द्रव्यमान का निर्माण करता है। बोलिए बोलिए, देखिए ना अभिकारक का कितना भार नहीं, आयतन नापे तो नापाता है, जैसे पानी दूध ये सब आयतन के हिसाब से ना बता, लीटर में ना कहते, लीटर में। आपको बताते हैं आगे थोड़ा सा। अभिकारक का या कितना भार भाग लेकर उत्पाद का कितने भार का निर्माण करता है। लिखो, हम लिखेंगे तब लिखेगा। भार अभिक्रिया करके उत्पाद के कितने भार बनाते हैं। अभिकारक का कितना भार या द्रव्यमान, अभिकारक का कितना भार भाग लेकर या क्रिया कर अभिकारक का कितना भार क्रिया करके, डायरेक्ट लिखो ना, अभिकारक का कितना भार भाग लेकर या क्रिया करके उत्पाद के
कितने भार का निर्माण करते हैं? क्रिया करके मन कितना है? हार या तेरे मन में रखना पे तो ठीक है। तो भार लिख चाहे द्रव्यमान लिखो, कोई मतलब नहीं है। देखो लास्ट एकदम उतारा, जल्दी उतारो। चौथा हो गया वाह। देखिए जब भाग लगेगा तो कभी कभी गैस भी बनता ना है, तो अभिक्रिया के बाद यदि गैस बनता है तो निर्माण करते हैं। हाँ पांचवा और लास्ट बोला निर्माण करता है या किया, कुछ लिखो ना। अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के बाद यदि गैस बनता है तो, अभिक्रिया के बाद यदि गैस बनता है तो, गैस बनता है तो उसका आयतन, अभिक्रिया के बाद यदि गैस बनता है तो उसका आयतन एसटीपी पर, यानी सैंपल टेम्परेचर प्रेशर, देखो ना एसटीपी सैंपल टेम्परेचर प्रेशर, साधारण ताप दाब, साधारण ताप सैंपल टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी पर यदि गैस बनेगा ना तो उसका आयतन साधारण ताप पर, यानी एसटीपी पर उसका आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। एसटीपी का मतलब होता है साधारण ताप। हाँ साधारण ताप दाब सैंपल टेम्परेचर प्रेशर 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है यदि गैस बनेगा तब, एक आयतन का। हाँ लिख लिए हैं। कह रहा है कि भार के विचार से करने गया हो। देखो यहाँ पांचवा कह रहा है कि अभिक्रिया के बाद यदि गैस बनता है तब, अभिक्रिया के बाद यदि गैस बनेगा तो उसका आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर प्रति मोल होता है। 22.4 लीटर यहाँ लिख देना प्रति मोल, प्रति मोल। हाँ 22.4 4 दो नहीं 22.4 एल है, 22.4 लीटर प्रति मोल, माने एक मोल में कितना आयतन होगा 22.4 लीटर। वैसे 2 गो रहेगा तो 22 से गुना कर देना, 4 गो रहेगा तो 22 गुना 4 कर देना। ठीक इतना लिख लिए हैं, इसको मिटका दें। देखो याद रखो एसटीपी मतलब सैंपल टेम्परेचर प्रेशर, साधारण ताप दाब 37। सुनो एकरा क्वेश्चन पूछा है कि रासायनिक समीकरण से, बाबू सुनो, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाला सूचना को लिखिए। ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, कहेगा ना कि रासायनिक 5 गो नहीं लिखना है वहाँ, 2 नंबर देगा तो कम से कम 3 गो कहा था कि 3 गो लिखे। ऐसे भी कहा था कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखें, तो लिखिएगा कि अभिकारक में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और क्या क्या बना रहे हैं। फिर लिखिएगा कि आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लेके और कितना आयतन का निर्माण कर रहा है। और तीसरा में लिखिएगा कि भार के विचार से कितना भार भाग लेकर, यानी अभिकारक में कितना भार भाग ले रहा है, उत्पाद का कितना भार बना रहा है। यदि गैस बनेगा तो उसका आयतन साधारण ताप दाब पर 22.4 लीटर प्रति मोल होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि गैस का आयतन एसटीपी पर कितना होता है, तो 22.4 लीटर प्रति मोल। याद रखिएगा ना 22.4 लीटर। ठीक तो एगो ये जाबलू लिखो ना कि देखो ना ये जाबलू थोड़ा सा मिटका दे, इसको मिटका दे। बोला जल्दी। इसमें एगो क्वेश्चन दिया है आपको, पूछा लगा क्वेश्चन में से देते हैं। वो क्वेश्चन पूछा था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कोई मिट इन्होंने किया है का हो। रुक जाओ, ए बात ना करो, दीर्घ दीर्घ रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। देखा 2H2O 2023 में पूछ ले है, देखिए संतुलित करके दिया है 2H2 कहने गया हो 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 अब बना रहा है 2SO3। कच्ची बना रहा है, रुको ना, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, दीर्घ में पूछ ले है। देखो कच्ची कहाँ है, कहा ना है कि इससे प्राप्त सूचना को लिखे, करे ना है। क्वेश्चन कहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है,
रासायनिक समीकरण क्या है? कची रासायनिक समीकरण, कची रासायनिक समीकरण क्या है? अब इससे माने एकरा से प्राप्त होने वाला सूचना लिखे। संतुलित करल है, एकरा से जैसे सूचना मिलेगा ना वो लिखना है। प्राप्त होने वाला सूचना लिखे, प्राप्त होने वाले सूचना को इसको ए डब्ल्यू उतारो। कारण है कि रासायनिक समीकरण क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है 2023 में। कब? 2023 में पूछा था कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो लिख दीजिएगा रासायनिक समीकरण का परिभाषा। कच्ची है रासायनिक समीकरण? जब अभिकारक उत्पाद में तत्वों के पर अति शब्दों में मतलब तत्वों के शब्दों की जगह उनके सूत्र या संकेतों की तरह लिखते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब कह रहा है कि इस समीकरण से प्राप्त होने सूचना को लिखें। कच्ची नहीं समझ में आया? देखो ने SO2 को कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। SO3 है ना तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 को डाई और 3 को ट्राई, 2 रखा तो डाई, 2 को डाई, 3 को ट्राई। तो एक से पहला सूचना कच्ची मिला कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। ये होगा एगो सूचना। ये ना कि कौन कौन भाग लिया क्या बनाया, देखो एक आधार पर बैठा देना, इसका उत्तर दे देना, इसका उत्तर देगा ना। अब इसका उत्तर करने गया सबके उत्तर दे देना, ये क्वेश्चन है। हाँ जैसे पूछ रहा ना है, देखो क्वेश्चन पढ़, देखो कह रहा है कि अब क्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है और उत्पाद में क्या बना रहा है। इसका उत्तर देना, पहला सूचना मिल जाएगा। दूसरा का उत्तर देगा, दूसरा सूचना मिलेगा। तीसरा का उत्तर, तीसरा सूचना। चौथा का उत्तर, चौथा सूचना। पाँचवा का उत्तर, पाँचवा सूचना। एक उत्तर दे के आना है। क्वेश्चन देखो कच्चे दूसरा में कह रहा कि अभिकारक के कितने परमाणु, देखो शुरू से आओ, कह रहा कि अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है और उत्पाद में क्या क्या बना रहा है। कच कहेंगे कि अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड भाग लेकर ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ भाग लेकर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। उत्पाद में सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। यह ना पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर दे दिए। SO2 O के साथ ऐसे, ठीक है वो चलेगा। दूसरा ऐसे लिखेंगे मतलब 2SO के साथ अभिक्रिया कर ना, 2SO SO2 O2 के साथ अभिक्रिया कर SO3 का निर्माण कर रहा है। नाम लिख देना। देखो ने अभिकारक के कितने परमाणु भाग लेकर उत्पाद के कितने परमाणु का निर्माण कर रहे हैं। परमाणु, दो परमाणु भाग लेते हैं, दो परमाणु। देखो अच्छा से दूसरा आंसर दो। 2 परमाणु भाग लेते हैं, एक ठीक है चल जाओ, चल जाओ, इसको बना के आना, एक बार उतार लो इसको।